नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हमारा टॉपिक है इंस्टा अटैक। जी हां, भारत में और इनफैक्ट पूरी दुनिया में, लेकिन इंडिया के फिगर्स अभी मैं आपको बताऊंगा तो शायद थोड़ा आश्चर्य आपको भी होगा। हम सब जाने अनजाने किसी गलती के कारण या किसी और रीज़न से इंस्टाग्राम, फेसबुक, हमारे जितने डिजिटल अकाउंट्स हैं उन पर हैकिंग का शिकार हैं। जी हाँ, भारत वो देश है जहां पर दुनिया में सबसे ज़्यादा हैकिंग अटैक्स, वन ऑफ द कंट्रीज जहां सबसे ज़्यादा हैकिंग अटैक्स होते हैं। एक स्टैटिस्टिक्स, एक नंबर, एक फिगर मैं आपको यहां पर बताता हूं, उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो देखिए, 2023 का ही आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं। भारत में 53 लाख अकाउंट्स हैक हुए हैं। तो ये छोटा नंबर नहीं है। और ये हैकिंग के क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, किस तरह से ये हैकर्स आपको परेशान करते हैं, आपको तकलीफ देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, आपसे पैसे ऐंठ सकते हैं, या आपकी प्रोफाइल का बेहद गलत इस्तेमाल हो सकता है जो आपको मुसीबत में डाल सकता है। बहरहाल कुछ और नंबर्स यहाँ पर, दुनिया भर में कुल करीब 30 करोड़ अकाउंट हैक हुए हैं 2023 में। यानी हैकिंग एक बड़ी समस्या बन गई। अब हम डिजिटल दुनिया का हिस्सा तो हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह की डिजिटल दुश्वारियाँ ढेर सारी हैं और इनसे बचने के तरीके हम अक्सर ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी हैकर्स हमें गच्चा दे ही देते हैं। हैकिंग में दुनिया में 5वें स्थान पर है भारत। तो देखिए, इतने तमाम देशों में हमारा नंबर 5th है। दो, हमारी पॉपुलेशन बड़ी है लेकिन खतरा भी फिर उतना ही बड़ा है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा अकाउंट्स हैक होते हैं, तो ये भी एक बड़ा फैक्ट कि भाई दुनिया का सबसे एडवांस देश, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देश, लेकिन वहाँ पर सबसे ज़्यादा हैकिंग। तो दोनों तरह के लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, हैकर्स भी और फिर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो शायद हैकिंग से आपको बचाएं वो भी, लेकिन हैकिंग सबसे ज़्यादा अमेरिका में हो रही है। तो चलिए, ये तो फैक्ट हुए कुछ, लेकिन ये समस्या तो बड़ी है। बहुत सारी कहानियां हमारे इर्द गिर्द फैली रहती है जहां पर आए दिन हम सुनते हैं कि लोग हैकिंग का शिकार हुए, अकाउंट हैक हो गया, उसके ज़रिए कुछ गलत तस्वीरों की पोस्टिंग, चाहे आपके अकाउंट के ज़रिए लोगों से पैसे मांगना, या कुछ भी जो आप नहीं भी सोच सकते वैसी चीज़ों का होना, और अंततः दिक्कत आपकी। और इतना फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि आप वो अकाउंट कई सालों से बिल्ड कर रहे हैं और अब तो कई लोग इन्फ्लुएंसर हैं और जाने क्या क्या, और ऐसे में जब अकाउंट हैक हो जाए तो समझ लीजिए बहुत कुछ दांव पर लग जाता है। तो आज इसी टॉपिक पर, इसी समस्या पर हम थोड़ा डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सेफ सिक्योरिटी के को फाउंडर राहुल त्यागी, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजहरिया और साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो राहुल, 5वां नंबर दुनिया में, 50 लाख से ज़्यादा अकाउंट हैक, तो हम डेफिनेटली जो साइबर हैकर्स हैं उनके निशाने पर इंडियंस हैं। क्या दिक्कत है कि हम क्या ये बड़ी पॉपुलेशन, बिग नंबर ऑफ अकाउंट्स, इसलिए ऐसा हो रहा है, या फिर हमारे लोग थोड़े ऐसे हैं जो प्रॉपरली अपने अकाउंट्स को हैंडल नहीं करते? धन्यवाद विपिन। आई थिंक बिल्कुल आपने सही बोला। देखिए, अगर हम इंस्टाग्राम के चलन की बात करें, ये जो ज्यादा ट्रेंड जो यूजर की भरमार आई है वो है टिकटॉक के बाद। जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ, जितने भी हमारे जो गांव में लोग थे जो रील्स बना के या इंस्टा अपने टिकटॉक पे स्टोरीज बना के जो पॉपुलर हुए थे, बिना सिक्योरिटी की कोर अंडरस्टैंडिंग लिए बिना वो प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट कर लिए। अब इंस्टाग्राम में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम सबको ये आ रही है, आपको रील बनाना, डिफरेंट टाइप के फिल्टर लगाना, अपनी वॉइस ओवर करना, इन मामलों में तो उनको प्रैक्टिस के थ्रू उनको जागरूकता आ गई कि किस तरीके से क्वालिटी रील कैसे अपलोड की जा सकती है, बनाई जा सकती है। लेकिन वहीं जो हैकर्स हैं उनको भी पता है कि ये लोग इतने टेक सेवी नहीं हैं। हालांकि ये पॉपुलर हो गए हैं, इनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, और क्योंकि उनकी जीविका, उनके पार्टनरशिप, उनके टाई अप्स बहुत सारे ब्रांड के थ्रू होते हैं इंस्टाग्राम के अंदर। तो यूजुअली ये जो क्रिमिनल होते हैं ये उनको उनके इंस्टाग्राम पे ही डीएम करते हैं कि हम ये ब्रांड हैं और हम आपके साथ टाई अप करना चाहते हैं। अब क्योंकि यूजुअली जब आप नए नए पॉपुलर होते हैं, आप अपना मैनेजर रख नहीं पाते और खुद ही उस चीज को इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, वहां पे ये इन लोगों का शिकार बनते हैं। और जैसे ही वो एक डील को करने के लिए कोई एनडीए भेजते हैं या कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं, वो एक लिंक लिंक के ऊपर उनको भेजा जाता है और बाद में वो बोलते हैं इसको एक्सेस करने के लिए आपको इंस्टाग्राम से लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये लिंक आपको इंस्टाग्राम से दिया है। और जैसे ही वो लॉगिन करते हैं आपका पासवर्ड उधर चला जाता है। और मोस्टली जो जैसे इन्फ्लुएंसर होते हैं, जहाँ ये पॉपुलर अकाउंट होते हैं, काफी तरह हमने देखा है कि वो
एक 2FA भी नहीं लगाते अपने अकाउंट पे अपनी कन्वीनियंस के लिए, जिसका उनको भारी एक नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये एक वजह काफ़ी पॉपुलर है, जहाँ पे भारतीय खासकर जो लोअर तबके से आते हैं, जो जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं, जो इतने टेक सेवी नहीं हैं, जो वीडियो बनाते हैं, बट उनके इस चक्कर में वो फँस जाते हैं। राइट। राजशेखर, तो देखिए, वैसे तो समय समय पर ये सारे प्लेटफॉर्म्स लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, जागृत करते हैं, अलग अलग सिक्योरिटी टिप्स भी देते रहते हैं। या तो टिप्स कारगर नहीं है या फिर हम उन पे ध्यान ही नहीं देते, या मतलब जिसे कहते हैं कि भाई अब बहुत सारे लोगों के आजकल इतने सारे ऑनलाइन अकाउंट्स हो चले हैं कि सब लोग कॉमन, ये तो बड़ी समस्या है कि सबको लगता है इतने पासवर्ड कौन याद रखेगा, अलग अलग जगह पे कौन क्या करेगा। वो लगभग इन प्लेटफॉर्म्स पे तो बहुत कॉमन टाइप के पासवर्ड बना के रखते हैं। जी, बिल्कुल होता ही है कि ये मोबाइल कंपनीज़ हैं और फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इनमें सबके साथ में दिक्कत हम प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे आती है कि जिस दिन हम अपना मोबाइल परचेज़ करते हैं, मोबाइल के साथ में ही उसके अंदर फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट, बाकी सोशल मीडिया अकाउंट पहले से डले हुए आते हैं। लोग हैं वो उसके अंदर लॉगिन करते हैं या फिर अपना अकाउंट बनाते हैं और जिस दिन उन्होंने अपना अकाउंट बना लिया, तब तक अपना पासवर्ड चेंज नहीं करते हैं जब तक उनको फ़ोन चेंज ना करना पड़ जाए। और हमारे देश में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि जब फ़ोन भी चेंज करते हैं तो उनको अपना पासवर्ड याद नहीं रहता। लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट पे या फिर उनको रील हमेशा देखनी है, कोई टिप्स फ़ॉलो नहीं करनी, केवल सुबह से शाम तक रील देखनी है। और अगर आप रील बना रहे हैं, उससे आप कोई कमाई कर रहे हैं, तो उस पे ज़्यादा फ़ोकस भी नहीं करते। काफ़ी बार ये होता है कि जैसे ही आपका कोई अकाउंट है या फिर मार्केटिंग का अकाउंट है या फिर आपका प्रोफ़ेशनल अकाउंट है, उसके ऊपर आपको नोटिफ़िकेशन आ जाता है कि आपने कोई पॉलिसी वायलेशन किया है या फिर आपने फ़ेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाल दिया है। उसमें जो फ़ोटो है वो कॉपीराइट कंटेंट किसी का हो सकता है और अगर आपने इसको सही नहीं किया तो अगले 24 घंटे में आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे पढ़े-लिखे लोग भी फँस जाते हैं, वो ये देखते हैं कि हाँ, हमने कहीं सच में तो किसी की इमेज कॉपी करके नहीं डाल दी है, तो वो उस फॉर्म को फिल अप करते-करते या तो अपने अकाउंट का एडमिन एक्सेस सामने वाले को दे देते हैं या फिर उसमें पासवर्ड डाल के नॉर्मल फॉर्म के अंदर पासवर्ड डाल के सबमिट कर देते हैं। इतना ही करने पे आपका सारा का सारा अकाउंट सामने वाले के पास चला जाता है। उसके बाद में प्रॉब्लम ये आती है कि आपको नहीं पता कि आपने पिछले 2 साल में, 5 साल में कितने फ़ोन यूज़ किए हैं और उस अकाउंट को रिकवर करने के लिए फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम आपको बोलता है कि आपने किसी टाइम पे कोई डिवाइस यूज़ करी थी, आप उसी एक डिवाइस के अंदर लॉगिन करके देखिए, वो डिवाइस मिलती नहीं है और जब तक आप वो डिवाइस ढूँढते हैं 4, 5, 10 दिन के अंदर, सामने वाले जो हैकर हैं वो उसका इतना मिसयूज़ कर लेते हैं कि आपकी जो आइडेंटिटी है, इंटरनेट पे आपकी जो आइडेंटिटी है, वो इतनी बेकार हो जाती है, उसका इतना मिसयूज़ हो जाता है कि आप सोशल मीडिया ही छोड़ने की सोचने लग जाते हैं। आपके नाम से पैसे माँगे जाते हैं, न्यूड फ़ोटोज़ पोस्ट कर दी जाती हैं, आपकी रील्स के ऊपर, स्टोरीज़ के ऊपर न्यूड फ़ोटोज़ लगा के लोगों को दिखाई जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का काम है ये वाला। तो जी। लोगों को भी जागरूक होना चाहिए इसके अंदर और जो जितनी टिप्स आती हैं, हर चीज़ को पूरा पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने एक बार ध्यान दिया कि अच्छा एक नोटिफ़िकेशन आया है, बिना पढ़े उसको फ़ॉलो कर दिया, फ़ॉर्म फिल अप कर दिया और सामने वाले को पासवर्ड और सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। इन चीज़ों को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, हर चीज़ को। राइट। दुग्गल साहब, ये एक हद तक सही कह रहे हैं कि मान लीजिए गलती से या किसी मिस्टेक से या किसी भी आपकी अपनी गलती से आपका अकाउंट हैक हो भी गया या आपको नहीं पता चला तो भी हो गया। हालांकि ये जो प्लेटफॉर्म्स है सारे इन्होंने दिए हैं वो तरीके कि आप वो पर्टिकुलर Facebook/हैक्ड या Instagram/हैक्ड उस पर जाइए, रिपोर्ट कीजिए, लेकिन कुछ होता नहीं है वहाँ पे। दरअसल आप कर दें और वो मतलब जिस तरीके का प्रोसेस है वहाँ, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है जहाँ आपको क्विक सोल्यूशन चाहिए, लेकिन वहाँ से भी जो सोल्यूशन मिलता है वो थोड़ा सा घुमा फिरा और लंबा सा होता है, कई बार तो कोई रिप्लाई भी नहीं आता। क्या वहाँ प्लेटफॉर्म्स को भी थोड़ा इसके लिए ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है? देखिए, प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज्यादा अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है। अभी तो नहीं लगता है कि उन्हें बिल्कुल एक लाइसेंस मिला हुआ है कि वो अपनी जो मन मर्जी करना चाहें करें। तबले वो या तो आपकी आवाज सुनते नहीं हैं या सुन के उसको अनसुनी कर देते हैं। आपके पास कोई इफेक्टिव रेमेडी नहीं होती जब आप पाते हैं कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट का दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि आईटी रूल्स 2021 आ चुके हैं, वो कहते हैं कि साहब एटलीस्ट आप अपना ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म बनाइए और अगर कुछ ऐसा कंटेंट प्रकाशित किया जा रहा है जिसमें अश्लीलता है तो 24 घंटे में उसे रिमूव होना चाहिए।
लेकिन वो अक्सर ना तो वो एक्नॉलेज करते हैं 24 घंटे में, ना ही उसको रिमूव करते हैं। तो उसके बाद एक लंबी दौड़ हो जाती है कि आपको ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी जाना होगा, अदालत जाना होगा। तब तक इतना ज्यादा नुकसान हो चुका होता है कि व्यक्ति कहता है कि चलिए छोड़ दीजिए, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आईटी रूल्स और आईटी एक्ट में आपको सख्ती बरतनी पड़ेगी। नए ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे कि साहब अगर आपने अगले 30 मिनट में आपने इस समस्या का निवारण नहीं किया तो आपकी लीगल लायबिलिटी हो जाएगी। ये एक्सरसाइज एक बार हम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी तो नहीं लगता है कि साहब हमें तो पूरा छूट मिली हुई है, स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी मिली हुई है। और देखिए दुनिया कितना दमना है, ये हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में से एक है, लेकिन इसी मार्केट के उपभोक्ता की सबसे कम जो रिस्पेक्ट ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं करते हैं। उन्हें लगता है कि साहब ये तो बेसिकली नॉर्मल लोग हैं, कोई इनकी शिकायतों का आप रिस्पॉन्स ना भी देंगे तब भी चल जाएगा। तो मुझे लगता है ये जो चलता है वाला जो एटीट्यूड है उस पर सख्त कड़ी लगाम लगाने की आवश्यकता होगी, कानून में संशोधन करने की जरूरत होगी। और अब तो ये हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी नए नए प्रकार के साइबर क्राइम आ रहे हैं जहां पे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो पहला सर्वोच्च जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उपभोक्ताओं का संरक्षण करें, जब तक कानून आएगा उससे पहले उनकी जागरूकता बढ़ाएं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके चैनल के द्वारा ये कार्यक्रम जो होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस दिशा में। जी बिल्कुल, यही कोशिश होती है कि जागरूक किया जाए। जितनी जागरूकता बढ़ेगी शायद उतनी इस तरह की चीजें रुक पाएंगी। राहुल भाई ये बताइए कि सडन टाइम लोगों को तो जब तक कोई सामने वाला नहीं बताता वो पता भी नहीं लगता है कि उनका अकाउंट जो है वो कंप्रोमाइज हो गया है, क्योंकि कुछ लोग रेगुलर हैं कुछ लोग नहीं हैं। क्या वो कॉमन साइन है जिससे आप पहचाने कि भाई आपका तो अकाउंट कंप्रोमाइज है? लोगों को पता ही नहीं लगता कई बार। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं विल भाई आप। और आई थिंक सबसे पहले यूजर्स को ये देखना चाहिए अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों अकाउंट के ऊपर आपका एक ऑप्शन होता है अनेबल लॉगिन अलर्ट। जब भी कोई क्रिमिनल आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज करता है सबसे पहले वो लॉगिन करके आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस जो प्राइमरी है उसको हटा के अपना फोन नंबर और अपना ईमेल आईडी डाल देता है ताकि आप रिकवर ना कर सकें। और पवन सर ने बिल्कुल सही बोला कि यूजुअली जो, और आपने भी आई थिंक बहुत सही उसको पकड़ा है कि जब भी अकाउंट हैक होता है एक नॉर्मल यूजर के लिए उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है और मोस्टली मैंने इन केसेस में देखा है कि वो रिकवर नहीं कर पाते। हालांकि जिन लोगों का प्रीमियम अकाउंट है, जो इन्होंने नई सर्विस अभी लॉन्च की है जिसमें आप पेड वेरिफिकेशन लेते हैं, उन केसेस के अंदर हमने देखा है कि वो 48 घंटे अंदर रिप्लाई करके उनका अकाउंट रिकवर कराने में हेल्प कर देते हैं। लेकिन अगर आप बड़े स्केल पे देखें तो हर एक बंदा प्रीमियम अकाउंट लेगा नहीं, बट जो जो सेलिब्रिटी जो ये इन्फ्लुएंसर हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके मामले में यूजुअली वो इसको स्किप करते हैं, वो प्रीमियम नहीं लेते, तो वहां पे वो रिकवर कर सकते हैं। दूसरा जो है आपका वो है लॉगिन एक्टिविटीज के अंदर एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं अकाउंट एक्टिविटी। अकाउंट एक्टिविटी के अंदर आपका क्या होता है कि जैसे ही अगर किसी ने लॉगिन करने के बाद फोन नंबर अकाउंट करने की चेंज करने की कोशिश की, आपका जो प्राइमरी ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर कोई ना कोई ईमेल आएगा। यूजुअली लोग उसको स्किप कर देते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरी जो लास्ट वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऑप्शन बहुत कम लोगों को पता है जिससे आपको इमीडिएटली अलर्ट आ जाएगा और अगर ये अकाउंट हैक भी होता है तो आप इसको रिकवर कर सकते हो। ये अभी फीचर फेसबुक के अंदर है लेकिन इंस्टाग्राम के अंदर नहीं है, जिसे हम बोलते हैं ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स। ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स फेसबुक के सेटिंग में जाके आप अनेबल कर सकते हैं और अपने कोई भी 3 दोस्तों को उसके अंदर मार्क कर सकते हैं। तो कल को कभी भी आपका फेसबुक अकाउंट अगर ओवरटेकन होता है किसी के द्वारा या हैक कर लिया जाता है, ये तीनों फ्रेंड्स जो आपने वहां पे चेंज किए हुए हैं उसको कोई चेंज इजीली नहीं कर सकता और इनके पास आपसे 3 ओटीपी मिलेंगे अलग अलग तीनों दोस्तों से जो दुनिया में कहीं पे भी हो सकते हैं। अगर आप वो लॉगिन दोबारा से उन 3 ओटीपी से करते हैं तो आपका अकाउंट दोबारा से रिकवर किया जा सकता है। तो हैकर के लिए ऐसे सिक्योरिटी मेजर को क्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट प्रॉब्लम यह है ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। नहीं, आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई। इनफैक्ट मुझे भी इसके बारे में मालूम नहीं था, तो ये आई थिंक दर्शकों ने भी सुनी होगी, नोट की होगी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वे
कि आपका अकाउंट कैसे सिक्योर हो फेसबुक के ऊपर। राइट राजशेखर, तो ये एक तरीका बताया राहुल ने, लेकिन इन जनरल मान लीजिए चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक या कोई भी और आपका सोशल मीडिया अकाउंट हो, अगर वो आपको लगता है पता लगा किसी भी तरीके से कि हैक हो गया है, सबसे पहले तुरंत आपको क्या एक्शंस लेने हैं? सबसे पहले अपनी जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज कर लें, क्योंकि काफी लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें कौन सा ईमेल आईडी अटैच है। क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लोग अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए या तो किसी की मदद लेते हैं या फिर खुद से बनाते हैं तो ईमेल आईडी भी उसके साथ में नया बनाते हैं। तो सारे लोग जिनको अपना ईमेल आईडी नहीं पता कि सोशल मीडिया में कौन सा ईमेल आईडी अटैच है, उसका पासवर्ड भी हाथों हाथ चेंज कर लें। क्योंकि अगर आपका ईमेल आईडी भी अगर वहां पे हैक हो गया तो आपका फोन भी उसके साथ में हैक हो सकता है और आपकी सारी निजी जानकारियां वहां पे जा सकती हैं। दूसरी मेन बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है तो उसको हल्के में ना लें, क्योंकि आपका सोशल मीडिया अकाउंट आपकी पूरी इमेज के साथ में जुड़ा हुआ है। इंटरनेट पे आपकी जो इमेज है, जैसे कि आपका नाम को इंटरनेट पे सर्च करता है तो आपकी एक अलग आइडेंटिटी जनरेट होती है, आप क्या क्या करते हैं, आपकी एक्टिविटी गूगल के अंदर इंडेक्स हो जाती है। अगर आपके अकाउंट के साथ मिसयूज हो जाता है, 3-4 दिन तक वो रह जाता है और आपकी अकाउंट पे गलत चीजें डाल दी जाती हैं, तो काफी महीनों तक उसका इम्पैक्ट आपकी सोशल मीडिया की या फिर इंटरनेट की इमेज के साथ में जुड़ा रहेगा और वो हटना एक तरीके से बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आजकल ये वाली जो इश्यूज है काफी लोगों के साथ आ रही है कि किसी का नाम लिखते ही उनके साथ में गलत जानकारियां शेयर होने लग जाती हैं। दूसरी चीज, जिस तरीके की सावधानियां हम आजकल अपने बैंक अकाउंट, ओटीपी और यूपीआई के साथ में देखते हैं, सेम टू सेम हमें अपने सोशल मीडिया अकाउंट के साथ भी देखना चाहिए कि कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है वो फेसबुक की तरफ से आ रहा है या फिर फेक आ रहा है। और ये जानने के लिए आप लोगों को मैच कर सकते हैं या फिर जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक फेक अकाउंट या फेक पेज के थ्रू आपको वो नोटिफिकेशन मिलेगा पॉलिसी वायलेशन का और बाकी चीजों का। और कभी भी गलती से किसी को भी एडमिन ना बना दें, क्योंकि अगर आपने किसी को एडमिन बना दिया तो दूसरा एडमिन आपको इजीली आप ही के अकाउंट से हटा सकता है और उसको वापस रिकवर करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि वो सारी चीजें हटा देगा और एक आजकल बिजनेस मैनेजर का ऑप्शन आता है उसके अंदर उसको ऐड कर देगा और बहुत मुश्किल इश्यू हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो तुरंत अगर आपका अकाउंट हैक होता है तो आपको करनी है, क्योंकि उसके कई इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं यहां पे, लेकिन ब्रेक के बाद अब अगर आपने अपनी सुरक्षा तो कर ली, लेकिन क्या आप इसे रिपोर्ट करेंगे? जी हां, सबसे ज्यादा जरूरी है ऐसे मामले को रिपोर्ट करना। हमारे लॉज इसमें क्या कहते हैं, आप इसकी रिपोर्ट कहां कर सकते हैं, कहां आपको करनी चाहिए, ये सारी बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं इंस्टा अटैक। इन दिनों साइबर फ्रॉड का जाल बहुत ज़्यादा फैल चुका है, खासतौर पे आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अन्य अकाउंट्स बहुत जल्दी हैक होते हैं, बहुत आसानी से हैक होते हैं, फिर आपकी मुश्किलें बहुत बढ़ जाती है। भारत दुनिया में 5वें नंबर पे है जहां सबसे ज़्यादा हैकिंग की प्रॉब्लम है। भाई, तो ब्रेक से पहले हमने आपको काफ़ी सारी बातें बताई कि कैसे आप पहचानेंगे हैकिंग को, कैसे बचेंगे, क्या टिप्स अपना सकते हैं, अगर हैक हो ही जाए तो तुरंत क्या कदम लेने। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इस घटना को रिपोर्ट भी करना है, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, हमारा पूरा सिस्टम मुस्तैद होता है। तो पवन साहब, क्या अभी हमारे पास प्रावधान है, क्या कानूनी कोर्स ऑफ एक्शन है जिसे लोग तुरंत आसानी से घर बैठे ऑनलाइन एटलीस्ट कर सकते हैं? देखिए, आज भारतवर्ष में साइबर क्राइम को कानून के दायरे में पूर्ण तरीके से लाया गया है। हमारे पास न केवल भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है सन 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसमें विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम्स को परिभाषित किया गया है। साथ ही साथ अब भारतीय न्याय संहिता भी लागू हो गई है 1 जुलाई से, जिसमें विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंसेस को इफेक्टिवली कवर करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहली बात, जब आपको पता लगता है कि आप साइबर क्राइम के शिकार हो गए हैं, तो पहला तो वचन आपने अपने आप को देना है कि साहब, मुझे चुप नहीं बैठना, मुझे रिपोर्ट करना है। कहाँ रिपोर्ट करना है? उसके लिए केंद्रीय सरकार ने आपको 2 विशिष्ट विकल्प प्रदान किए हैं। पहली बात, सबसे पहले आपने हेल्पलाइन पर कॉल करना है 1930। 1930 ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। कोई कॉल सेंटर एम्प्लॉई वहां पर उसको मैनेज नहीं करते, पुलिस अधिकर्मी करते हैं। यही पुलिस अधिकर्मी
ये तमाम सारे टाई अप्स बैंक्स के साथ हैं। अगर आपके साथ कोई अनावश्यक ट्रांजैक्शन हुई है, आप कॉल करेंगे 1930 पर, तो ये तुरंत देख लेंगे कि बैंकिंग चैनल में पैसा भी है या नहीं। अगर है तो उसे फ्रीज कर देंगे। तो सबसे पहली बात कॉल 1930 पे आपने करना है। साथ ही साथ आपके पास ये भी विकल्प है कि आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जा सकते हैं, जो कि उपलब्ध है cybercrime.gov.in पर। यहाँ पर जाके आप घर बैठे या अपने दफ्तर में या अपने मोबाइल फोन से ही आप शिकायत कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू है, बहुत साधारण तरीके से आप इसे शिकायत कर सकते हैं और केवल 1500 कैरेक्टर्स में आपने शिकायत करनी है। आप एक द मोमेंट आप ये शिकायत करेंगे तो आपके शिकायत करने के तुरंत बाद एक गृह मंत्रालय का एक्नॉलेजमेंट नंबर और एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट जनरेट हो जाएगी, जो आपको बताएगी कि ये आपकी जो शिकायत है ये गृह मंत्रालय के पास पहुंच गई है। और अगले 24 से 48 घंटे में आप ही के फोन पर एसएमएस भी आ जाएगा कि ये आपकी शिकायत फला सब इंस्पेक्टर को, इसका ये नाम है, उसका ये नंबर है, उसको अलॉट की गई है, तो आप उनके साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो ये तो दो आपके पास इमीडिएट विकल्प हैं। अगर आप इन दोनों के साथ साथ भी और ऑल्टरनेटिव चाहते हैं तो आप अपने स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बहुत सारी स्टेट पुलिस आज आपको ऑनलाइन एफआईआर प्रदान करने की सेवा देती है, तो आप ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा परिस्थितियों में आप अपने स्टेट पुलिस के कमिश्नर को ईमेल लिख सकते हैं, और अगर आप अपने लोकल थाने जाना चाहें तो लोकल थाने भी जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं तो पुलिस के साथ रिपोर्ट करने के साथ साथ आप बैंक को भी लिखत में जरूर रिपोर्ट करें, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि अगर कोई अनावश्यक ट्रांजैक्शन हुई है और आपने उसमें हिस्सा नहीं लिया है, आपकी नेग्लिजेंस से नहीं हुई है, तो जितना पैसा आपने खोया है वो सारे का सारा पैसा आपके अकाउंट में वापस डालने की जिम्मेवारी बैंक की है। तो ये कुछ विकल्प हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अंडर द जीरो लायबिलिटी नोटिफिकेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए, तो हमने ऑलमोस्ट सारी बातें यहां पर कर ली। कैसे आपको हैकिंग को पहचानना है, उससे बचने के लिए क्या करना है, उपाय क्या है, तुरंत आप कैसे एक्शन लेंगे अगर हैक हो जाता है अपना अकाउंट रिकवर करने के लिए, और फाइनली आप उसे रिपोर्ट कहां करेंगे। तो बात इतनी सी है कि आपको थोड़ा जागरूक रहना है, थोड़ा एक्टिव रहना है। आप सोशल मीडिया पे जितना समय बिताते हैं उसका 1/100 समय अगर आप सिर्फ थोड़ी उसकी सेफ्टी वाली जो चीज़ें हैं, सेफ्टी के जो फीचर हैं, जो अपडेट्स हैं या इस तरह की बातें सुनने में लगाएंगे, तो आपका अकाउंट सुरक्षित रहेगा और आपको किसी भी अनजानी तकलीफ से, प्रॉब्लम से बचाएगा। खुद भी सुने और आसपास कोई और लोग हैं आपके, उनको भी जागरूक बनाएं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, ये बातें बहुत काम की हैं जो आपने बताई हैं। आई होप कि ये सभी दर्शकों के लिए, उनसे जुड़े लोगों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया किसी भी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बहुत काम आएगी उनकी सिक्योरिटी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।